हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। सो 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है और एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या पैटर्न था एग्जामिनेशन का। एंड साथ ही बात करेंगे कुछ टॉपिक्स ऐसे जो कि एनटीए का बन चुका है फेवरेट और उनसे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका एग्जामिनेशन सेकंड शिफ्ट में होने जाना है या कल है तो आपके लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। इस वजह से पहले के जितने भी हमने शिफ्ट किए हैं एक ही जगह मैंने डाल दिया, वहां से आप देख लेना। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो। ये है आपका टेलीग्राम का लिंक, यहाँ पे पर्टिकुलर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, इसलिए मेक श्योर कि आप यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। दो क्वेश्चन आपसे बेसिकली इंडियन लॉजिक से आया था। अगेन कल की तरह आज टीचिंग एप्टीट्यूड से और रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन काफी कम थे, तो एक्सपेक्टेड है कि कल के ही तरह आज भी पैटर्न अपनाया जाएगा। हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन टीचिंग से और रिसर्च से ज्यादा पूछे जाए। सुबह वाली शिफ्ट में दो क्वेश्चन इंडियन लॉजिक था, बिल्कुल कल के ही जैसा पैटर्न था। और मॉर्निंग शिफ्ट में जो जैसे कल का पेपर हुआ था, डीआई आपकी आई थी, इंटरेस्ट ऑन लोन टैक्स सैलरी बेस्ड थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। 2018 में क्वेश्चन दिया हुआ था डीआई का, वही पूरा पूछ लिया था। एवीआई की मैचिंग थी, मतलब ऑडियो वीडियो उसको आपको मैचिंग करना था। ये बेसिकली क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन का था। फिर आपका इंडियन लॉजिक से एक क्वेश्चन था उपनय और उदाहरण के ऊपर में क्वेश्चन था, एग्जाम्पल दिया हुआ था और पूछा था कि इसमें से उपनय और उदाहरण कौन सा है जो नहीं है। आपको एक क्वेश्चन पूछा था ब्रिक्स के बारे में कि जितनी भी ब्रिक्स कंट्री हैं तो उनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में। तो एसडीजी में उनका रैंक पूछ लिया था, हाईएस्ट टू लोवेस्ट आपको बताना था। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। चार ऑप्शंस थे आपके पास में और उन चारों में से कौन सी है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। कल पूछा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी नहीं, हो सकता है शाम वाले में स्टेट यूनिवर्सिटी पूछ ले, है ना। तो आप एक बार इसको पढ़ के जाना। टीचिंग से एक क्वेश्चन था आपका मैचिंग वाला, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था मैचिंग वाला, सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया था। एनसीटीटीआर, आईसीसी, एसआर और ऐसे दो ऑप्शन और थे, आपको मैच करना था। इनके फुल फॉर्म से आपको मैच करना था। एक क्वेश्चन था आपका स्पीड टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन था। डेटा सफिशिएंसी के ऊपर में एक क्वेश्चन था। फिर आपका क्लॉक का एक क्वेश्चन बन रहा था। क्लॉक का क्वेश्चन था कि 12 बजने में कितना मिनट बचेगा अगर 9:48 का 3 गुना या 3 टाइम्स हो जाएगा। नंबर सीरीज से काफी इजी क्वेश्चन था। स्टूडेंट ने बताया कि मतलब 1.5 के गैप से हो जा रहा था, 1.5 के गैप से, तो काफी इजी था, हो गया। रैम एंड रोम के ऊपर में क्वेश्चन था। एसडीजी का इंडेक्स क्वेश्चन पूछ लिया था। रूसा के ऊपर में एक क्वेश्चन आया था, रूसा के ऊपर में। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए। फिर एक क्वेश्चन था कि परमिसिबल लिमिट क्या है आर्सेनिक की ड्रिंकिंग वाटर में इंडिया में। इंडिया के अंदर में जो आर्सेनिक है जो वाटर में पाया जाता है, तो इसकी परमिसिबल लिमिट क्या है। तो राइट आंसर है इसका 0.05 mg पर लीटर। देखिए वर्ल्ड का अलग है और इंडिया का अलग है, तो इंडिया में इतना परमिसिबल है। एक क्वेश्चन था कि बेसिक फ्री वर्जन कितना होता है वेब मीटिंग का। तो जब लोग जूम मीटिंग करते हैं या वेब मीटिंग करते हैं तो उसमें जो बेसिक फ्री वर्जन होता है तो कितनी देर तक मीटिंग कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन कई सारे थे, राइट आंसर है इसका 40 मिनट्स तक। मॉनिटर प्रोटोकॉल के बारे में क्वेश्चन आया था कि मॉनिटर प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। हो सकता है निगोया से आ जाए शाम वाले में, हो सकता है क्योटो से आ जाए, तो किन के ऊपर में ये रिलेटेड है आपको ये बताना है। एक फैलेसी के ऊपर में क्वेश्चन था, मतलब कि मॉनिटर प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से है या ओजोन डिप्लेशन से है, CO2 इमिशन से, किससे है, तो एक बार वो पढ़ लेना जरूर से। एक क्वेश्चन आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से पूछ लिया था। एक क्वेश्चन था कि इंडिया प्रोड्यूस विच एनर्जी मोर, मतलब कि कौन सी एनर्जी इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है, विंड एनर्जी, सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल पावर, कौन सी है, तो वो आपको बताना था। तो एक बार ये वाला भी डेटा आप देख लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में क्वेश्चन था कि बीएड की जो ड्यूरेशन है वो कितनी बढ़ा दी गई है। तो 4 साल कर दिया है बीएड की ड्यूरेशन को। एक बार इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, फटाफट से रिवीजन कर लेना। और देखो ये इंडिया का कुछ रैंक है एसडीजी के अंदर में, जो इंडिया का रैंक है टोटल 165 कंट्री में से, तो 120th रैंक है इंडिया का। इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। एसडीजी में कितने गोल्स हैं, टोटल 17 गोल्स एसडीजी में है, ये आपको पता होना चाहिए। एमडीजी वाला भी एक बार पढ़ लेना। और कौन कौन से गोल है, नो पॉवर्टी और जीरो, मतलब ये सारी चीजें कि इसके अंदर में कौन कौन से गोल है। क्लाइमेट एक्शन के ऊपर में हमें काम करना है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर में काम करना है, वेटलैंड के ऊपर में काम करना है। तो ये सारे गोल्स किसको, मतलब कौन कौन से ऐसे हैं जो 17 गोल के अंदर में है, एक एक सरसरी निगाह से इसको पढ़ लीजिएगा फटाफट से। 13 ब्रिक्स जो अभी हुआ था हाल ही में, वो इंडिया में हुआ था, आप सभी को पता है। और इस बार का थीम हो सकता है पूछ ले आपसे शाम वाली में कि क्या थीम है। तो इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, ये 13th ब्रिक्स समिट जो है इंडिया ने होस्ट किया हुआ था और इस बार का जो थीम था वो ये था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और
ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज है? ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2010 में चाइना के रिकमेंडेशन पे या इनविटेशन पे ऐड किया गया था। पहले ये ब्रिक था नाम। और सबसे पहला जो ब्रिक समिट था वो कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। और साउथ अफ्रीका को बाद में ऐड किया 2010 में, तो हो गया ब्रिक्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। ब्रिक्स के 3 पिलर्स है इंडिया में। इंडिया के ब्रिक्स में 3 पिलर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला पिलर क्या है? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी का। दूसरा है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल का। तीसरा है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल का। ये 3 पिलर्स है इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। तो इनमें भी अंदर रिफॉर्म एंड मल्टीलेटरल सिस्टम है, काउंटर टेररिज्म अप्रोच है। मतलब कि ये पांचों देश आपस में इन 3 मुद्दों पे मिलकर के सबसे ज्यादा काम करेंगे और इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन या इंडिया का जो मेन पिलर है वो ये 3 टॉपिक्स है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, इसमें क्या है कि इनोवेशन कोऑपरेशन रहेगा, डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर में कोऑपरेशन रहेगा, कोऑपरेशन डिजास्टर रिसाइलेंस पे रहेगा, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म पे रहेगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2020-25 तक रहेगा, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल पे रहेगा। तो ये बेसिकली 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में इतना ही। कुछ और क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे तो वो मैं आपको अपडेट करते हुए चलूंगी। सेकंड वाले शिफ्ट का भी एनालिसिस हम लोग करेंगे। आई होप कि ये सेशन आपके लिए, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। बी पैशनेट, बी योर ओन मोटिवेशन एंड आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। टाटा।